ट्रिगीटेक ब्रांच कॉरपोरेशन बिल्डिंग के सामने दोपहर का समय था। हाईटेक दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए युवा और किशोरों की कतार लगी हुई थी। गुंबद के आकार की छत के साथ अनियमित अग्रभाग परावर्तक सामग्रियों से ढका हुआ था, जो शीर्ष अग्रणी वीआर गेमिंग कंपनी के रूप में कॉरपोरेशन की छवि के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। आज वह दिन था जब कंपनी ने अपने नवीनतम गेम सेकंड वर्ल्ड का बीटा परीक्षण शुरू किया। पिछले 30 सालों में वर्चुअल रियलिटी गेम काफी लोकप्रिय हुए हैं। इस आधुनिक दुनिया में लगभग सभी मनोरंजन वीआर गेम के इर्द गिर्द घूमते हैं और इन वीआर गेम के बाद कई पेशेवर गेमर्स और वर्कशॉप उभरे हैं, जिससे व्यावसायिकता की एक नई लाइन तैयार हुई है। लेकिन बेशक अभी भी कई ऐसे लोग थे जो सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते थे। उनमें से एक जैक फेई थे, जो एक अनुभवी वीआर गेमर थे जिन्होंने बीटा टेस्टिंग के लिए पंजीकरण कराया था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके लिए उन्हें घंटों तक तेज धूप में कतार में खड़े रहना होगा। उनकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। अगर उन्हें पता होता तो वे बदलाव के लिए एक अतिरिक्त शर्ट लाते। पिछले साल सेकंड वर्ल्ड का काफी प्रचार किया गया था। इसे वीआर तकनीक के शिखर के रूप में सराहा गया था और इसमें एक नया इंजन लागू किया जाएगा जो गेम को और अधिक यथार्थवादी बना देगा। कहा गया था कि यह वास्तव में इस धरती के लोगों के लिए दूसरी दुनिया बन सकता है और अन्य वीआर गेम को अप्रचलित होने के लिए मजबूर कर देगा, या ऐसा मार्केटिंग ने कहा। और ऐसा लग रहा था कि इस बीटा टेस्ट के लिए रजिस्टर किए गए लोगों की संख्या को देखते हुए बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास किया। उनमें से कई प्रसिद्ध वर्कशॉप और जाने-माने इन गेम गिल्ड के सदस्य हैं। लेकिन जैक ने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर वह एक नए वीआर गेम का आनंद ले सकता था तो यह पर्याप्त था। कतार धीमी गति से आगे बढ़ी क्योंकि कंपनी के नियोक्ता प्रवेश द्वार पर उपस्थित लोगों पर कई बार जांच कर रहे थे। क्या तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत है? जैक ने जोर से सोचा। जैक की बारी आने में 1 घंटा और लग गया। कई कड़ी जांच के बाद उसे अंदर ले जाया गया और वह इमारत के प्रांगण में दूसरी कतार में पहुंच गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैक हताश हो गया। जब तक वह बीटा टेस्ट करना शुरू करेगा तब तक सूरज डूब चुका होगा। इसी समय एक तेज रोशनी चमकी। एक तीव्र ध्वनि उसके कान में गूंज रही थी, या उसके सिर में, वह नहीं बता सकता था। अपने सिर को पकड़ते हुए वह तीव्र दर्द के कारण अपने घुटनों पर गिर गया। फिर उसे चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि वह खड़ा है, जमीन पर है या किसी तरह की खाई में गिर रहा है। जब तक बजना बंद हुआ उसने अपनी आंखें खोलीं और यह देखने की कोशिश की कि इस सनसनी का कारण क्या था। क्या कोई बम अभी अभी पास में फटा था? कोई प्रतिद्वंद्वी निगम इस घटना को विफल करने की कोशिश कर रहा था? कुछ समय के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, इससे पहले कि वह फिर से चीजों को सामान्य रूप से देखना शुरू कर सके। वह वास्तव में चारों तरफ से जमीन पर था। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया, विस्फोट के कारण मलबे को खोजने की उम्मीद में, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। रुको, नहीं, यह सामान्य नहीं था। वह 360 डिग्री घूम गया। यहां निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। वह उन लोगों को नहीं देख पाया जो एक पल पहले उसके साथ कतार में खड़े थे। वह प्रवेश द्वार पर वापस गया। कंपनी के नियोक्ताओं का कोई संकेत नहीं था। वास्तव में बाहर की सड़क पूरी तरह से खाली थी। क्या मुझे कोमा हो गया है? यह विचार सबसे पहले मन में आया। फिर उसने निगम भवन के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। वह पीछे मुड़ा और आगे सुनने की कोशिश की। हाँ, निश्चित रूप से आवाजें थीं, लोगों की आवाजें। वह तुरंत इमारत की ओर भागा। उसे किसी को ढूंढना था और उसने पूछा कि क्या हुआ था। वह डबल ग्लास के दरवाजे तक पहुंचा जो उसके पास पहुंचने पर अपने आप खुल गए और अंदर घुस गया, लेकिन जमीन पर पड़ी किसी चीज से ठोकर खाकर वह गिर गया। उसने गिरने के कारण अपनी कमर में दर्द महसूस किया और उस चीज की ओर देखा जिसने उसे ठोकर मारी थी। यह एक काली छाती थी। आखिर किसने दरवाजे के सामने संदूक रख दिया? उसने छाती को दरवाजे से बाहर धकेलने के लिए अपना हाथ छाती पर लगाया। तभी उसके दिमाग में अधिसूचना की ध्वनि गूंजने लगी। कृपया अपना उपनाम दर्ज करें। एक यंत्रवत महिला ध्वनि सुनाई दी, जिसके साथ छाती के ऊपर एक नीला होलोग्राम दिखाई दिया। क्या? जैक हैरान था। यह क्या था? कोई नई इंटरेक्टिव तकनीक? कृपया अपना उपनाम दर्ज करें, महिला आवाज ने जोर दिया। जैक ने इधर उधर देखा कि कोई मौजूद है या नहीं। शायद यह सब एक बड़ी शरारत थी। महिला की आवाज ने उससे तीसरी बार पूछा। कुछ सोचने के बाद जैक ने जवाब दिया, स्टॉर्म वाइंड। उसके ज्यादातर वीआर गेम में उसका सामान्य उपनाम लोन विंड था।
उसने तय किया था कि इस आने वाले सेकंड वर्ल्ड अकाउंट के लिए वह एक नया उपयोगकर्ता नाम इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि यह एक नया स्लेट है। यह स्टॉर्म वाइंड वह नाम था जिसके बारे में उसने कल रात नियोजित बीटा टेस्ट से पहले सोचा था। उसे एहसास नहीं था कि वह अब इसका इस्तेमाल करेगा। सकारात्मक। स्टॉर्म वाइंड पंजीकृत है। कृपया अपनी मूल कक्षा का चयन करें। काली संदूक एक क्लिक की आवाज के साथ खुली। ढक्कन खुला और उसमें से 3 तरह की चीजें निकलीं। एक तलवार और कवच, एक खंजर और सूट, एक छड़ी और कपड़ा। बिल्ली। जैक को एक स्वप्न जैसा एहसास हुआ। मुझे यह क्यों परिचित लग रहा है? कृपया अपनी मूल कक्षा चुनें, महिला ने फिर आवाज लगाई। मैं समझता हूं, यह किसी तरह का प्रचार अभियान हो सकता है, जैक ने सोचा। ये चयन वही थे जो आरपीजी खिलाड़ियों को आमतौर पर तब दिए जाते थे जब वे खेल खेलना शुरू करते थे। बीटा टेस्टर के उम्मीदवार के रूप में उन्हें आगामी द्वितीय विश्व खेल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मिली थी। खिलाड़ी 3 बुनियादी वर्गों में से एक चुनकर शुरुआत करेंगे, फाइटर, रेंजर और जादूगर। कुछ स्तर प्राप्त करने के बाद वे एक उन्नत वर्ग में अपग्रेड करने में सक्षम होंगे। तलवार और कवच को फाइटर वर्ग का प्रतीक होना चाहिए, खंजर और सूट रेंजर के लिए, जबकि कर्मचारी और कपड़ा स्पष्ट रूप से जादूगर के लिए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह का मार्केटिंग कार्यक्रम वास्तव में दिलचस्प था। इसने यथार्थवाद को परिप्रेक्ष्य में रखा। ठीक है, इस बारे में क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। एक तलवार पकड़ने के लिए, दूसरा डंडा पकड़ने के लिए। उसका हाथ हथियारों से 1 इंच पहले रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्षेत्र उसे उपकरण छूने से रोक रहा हो। कृपया केवल एक ही वर्ग का चयन करें, महिला आवाज ने फटकार लगाई। उसने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला। अब उसका बायां हाथ बिना किसी बाधा के तलवार को छू सकता था। अरे वाह, यह तो वाकई बहुत उन्नत तकनीक है, उसने सोचा। उसे नहीं पता था कि इंसानों की तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है। उसने सीने से तलवार और कवच निकाल लिया। वह ज्यादातर वीआरआरपीजी गेम में योद्धा के तौर पर खेलता था, इसलिए उसे वह क्लास चुनना ज्यादा समझदारी भरा लगा जिसमें वह सबसे ज्यादा सहज था। तलवार और कवच बाहर निकलने के बाद सीना रोशनी की धूल में गायब हो गया। जैक के आश्चर्य को महसूस करने से पहले ही तलवार और कवच भी उसके हाथों से गायब हो गए और रोशनी ने उसे घेर लिया। एक पल में कवच उसके शरीर पर फिर से दिखाई दिया और तलवार उसकी कमर से लटक रही थी। आपने फाइटर क्लास चुना है। आपके पास एक निःशुल्क विशेषता और एक निःशुल्क कौशल बिंदु है। आप किसी भी समय इस बिंदु को आवंटित करने के लिए अपनी स्थिति विंडो खोल सकते हैं। स्थिति विंडो। उसके सामने एक नीला होलोग्राम प्रकट हुआ जिसमें सभी प्रकार के अक्षर और अंक दिख रहे थे। तूफानी हवा। वर्ग लड़ाकू। स्तर 1। गुण HP 120/120। सहन शक्ति 110/110। शक्ति 12। निपुणता 11। बुद्धि 10। धीरज 12। रिफ्लेक्स 11। बुद्धि 11। भाग्य 1। अनुभव 0/100। जैक बहुत देर तक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। एक चीख सुनकर वह चौंक गया। उसने मुड़कर हॉल को देखा। हॉल अभी भी खाली था, लेकिन अब जब उसने उस पर ध्यान दिया तो पाया कि पृष्ठभूमि में शोर था, और शोर और भी तेज हो रहा था। कुछ ही देर बाद उसने कदमों की आवाज सुनी। तेज कदमों की आवाज, शायद दौड़ते हुए। यह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। कुछ सेकंड बाद आवाज एक सफेद कपड़े में लिपटे हुए व्यक्ति में बदल गई, जिसने अपनी आंखों पर एक अजीब सा मोनोकल पहना हुआ था, जो हॉल के बीच में चौड़ी सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर रहा था। उस व्यक्ति ने एक हाथ में एक लंबा डंडा पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में एक गोल धातु की वस्तु पकड़ी हुई थी। वह हाँफ रहा था। हमदर्द, जैक का उपहार देखते ही वह चिल्लाया। जैक अभी भी बाहर था जब उसने उस आदमी के नीचे से कुछ कदमों की आवाज सुनी। इससे पहले कि वह आदमी सीढ़ियों के नीचे पहुंचता, 2 फटे पुराने व्यक्ति नीचे उतरे। उनके फटे पुराने कपड़े ही नहीं थे, चेहरा और मांस भी फटा हुआ था। ज़ॉम्बीज़।